बाबा ने आज कहा, एक ही वंडरफुल हट्टी है जहाँ सब सामान मिलता है और उस हट्टी के आप मालिक हैं। इसको थोड़ा धीरे करेंगे, विस्लिंग कर रहे हैं। उसके आप मालिक हैं। परमात्मा शिव बाबा हमारे पिता हैं और जरूर है, अगर मैं उनका बच्चा हूँ तो अवश्य बाबा की संपत्ति का मैं अधिकारी हूँ। लौकिक में भी बच्चा बाप की संपत्ति का अधिकारी होता है, लेकिन पिता की संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए क्वालिटी कौन सी चाहिए? लौकिक में भी पिता की संपत्ति का अधिकारी बच्चा होता है, परंतु सभी बच्चों को एक जैसा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। पिता लोग बैठे हैं यहाँ, एक जैसा अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो पिता की संपत्ति का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, आज बाबा ने उसके विषय में एक धारणा के ऊपर बहुत फोकस किया है। और आप सबने नोट किया होगा, बाबा ने कहा, बाप जिसके पास ये अलौकिक सामान है उसको क्या कहा जाता है? बाप जिसके पास ये सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम रूपी अलौकिक सामान है उसको क्या कहा जाता है? बाबा ने कहा, सुख करता दुख हरता। अब इस एक शब्द में आज की सारी मुरली और उसका उद्देश्य था कि अगर मुझे बाप से संपत्ति चाहिए तो मुझे सबसे बड़ी जीवन की धारणा कौन सी करनी होगी? मास्टर दुख हरता सुख करता बनना होगा। अर्थात दुख देना सबसे बड़ा पाप है भगवान की नजरों में। तो बुद्धि कहती है, अगर कोई गलती करता है तो क्या हम उसे समझ ना दें, हम उसे सही रास्ता ना दिखाएं? कोई पाप कर्म करता है, क्या उसे हम सही रास्ते पर ना लाएं? सही रास्ते पे तो अवश्य लाना है, परंतु सही रास्ते पे लाने का तरीका क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है, गलती करने वाले को सुधारना अवश्य है, परंतु गलती करने वाले को अगर मैंने गलत तरीके से सुधारने का प्रयास किया तो वो सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएगा। मैं जिसको ये समझ रहा हूं, क्योंकि दुख की परिभाषा हर इंसान के लिए अपनी अपनी है कि दुख किसको कहते हैं? देना। कभी माँ बाप कहते हैं, जब हम बच्चे को गलती सुधारने के लिए कभी आंख दिखाते हैं, क्रोध करते हैं या लगाते हैं, तो उसको समझते हैं कि वो हम दुख दे रहे हैं बच्चे को। वो क्या कहते हैं? ये तो जरूरी है, ये तो करना ही पड़ेगा ना, वरना बच्चे की लाइफ खराब हो जाएगी। वो उसको दुख देना नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके अंदर ही वो योग्यता नहीं है जो वो बच्चे की उस गलती को सुधार सकें। बाबा जिसको कहते हैं बच्चे, देह अभिमान वाला देह अभिमानी की गलती को कैसे सुधारेगा? क्या किसी गलती करने वाले को क्रोध की एनर्जी से हम सुधार सकते हैं? क्रोध तो अपने आप में क्या है? क्रोध क्या है अपने आप में? देह अभिमान है ना। तो मैं कैसे किसी को सुधारूंगा? तो आज जो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, जो
बाप समान दुख हरता सुख करता होगा, वही बाबा के सारे अलौकिक सम्मान का अधिकारी बन सकता है। इसलिए इस चीज को समझना है। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली के अंदर बहुत अच्छा क्लियर किया था, दुख देने का सूक्ष्म रूप क्या है। और उसको अगर अभी आप सुनेंगे तो वो दुख तो हम सारा दिन दे रहे हैं, है ना। बाबा क्या कहते हैं, अगर मैं किसी को आत्मा होकर नहीं देख रहा हूं, अगर मैं किसी को आत्मा देखकर संबंध संपर्क में नहीं आ रहा हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, उसकी इंसल्ट कर रहा हूं, उसका निरादर कर रहा हूं। देव भान में देखना माना दुख देना, निरादर करना, वो है आत्मा। आत्मा माना वो पवित्र है, वो शांत है, वो प्रेम का स्वरूप है। लेकिन मैं उसको किस रूप में देख रहा हूं, देह के रूप में देख रहा हूं, और देह के किसी संबंध के रूप में देख रहा हूं। तो ये मैं उसका क्या कर रहा हूं, निरादर कर रहा हूं। और यही कारण बनता है दुख देने का। तो इसलिए बाबा की इस हट्टी के अगर मालिक बनना है, तो उस मालिक बनने के लिए जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी है, वो ये है, किसी को भूले चूके भी मुझे दुख नहीं देना है। और उसके लिए जो अंदर विशेषताएं चाहिए, मुझे बाबा का अगर ये मालिक बनना है संपत्ति का, उसके साथ सच्चाई और सफाई का नाता चाहिए, ईमानदारी चाहिए। उसके साथ जो मेरा और उसका पर्सनल रिलेशन है, उसमें पूरी ईमानदारी चाहिए, कहीं कोई खोट ना हो, है ना। बड़े ध्यान देना है। बाबा ने हर सब्जेक्ट के लिए मेरा स्वरूप क्या हो वो सब बताया है। मुरली जब हम सुनते हैं, मुरली किस विधि से सुननी चाहिए। बाबा रोज परम धाम से आता है, मुझे विजुलाइज करना है कि जब इंस्ट्रूमेंट आके बैठता है तो बाबा आया है, मुझे विजुलाइज करना है बाबा बैठा है। अब वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मुरली सुनाएगा, तो मेरी दृष्टि हर समय कहाँ रहनी चाहिए। अभी उसने मुरली चलाई नहीं है, इसलिए मुझे मालूम ही नहीं। ये अभी का नियम बन गया है, क्योंकि साइंस ने बहुत साधन निकाल दिए। परंतु पहले हम कभी भी बाबा के मुरली चलाने से पहले मुरली की तरफ देखते भी नहीं थे। टीचर ने अभी लेसन पढ़ाया ही नहीं, और मैं लेसन पहले ही पढ़ के आ जाऊं, और टीचर सामने बैठा है, और वो जो कुछ कहने जा रहा है मैं उस अटेंशन से सुन ही नहीं पाऊंगा। कल मैं कहीं और था, वहां जैसे एक भाई आया, उसने मोबाइल ऑन किया, मुरली निकाली। अब सामने टीचर पढ़ रही है और वो उस मुरली के ऊपर देख करके मुरली सुन रहा है। सोचो, अब विधि क्या है कि जब मैं मुरली सुनता हूं तो मेरे सामने टीचर बैठा है, मेरी दृष्टि हर सेकंड अपने टीचर के ऊपर होनी चाहिए। और क्यूरियोसिटी, वो क्या कहने जा रहा है, ना मालूम अगला शब्द, अगली लाइन में कितना गहरा राज होगा, वो अंदर में मेरे होना चाहिए। वो गहरा राज क्या है। तो टीचर को सामने देखते हुए उसकी हर एक लाइन के ऊपर अटेंशन देना, और जैसे वो कुछ ऐसे गहरे राज की बात कहता है, तुरंत बुद्धि उसके ऊपर चर्निंग करना शुरू कर देती है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? बाबा ने कह दिया कि तुम मेरी दुकान के मालिक हो, लेकिन मुझे तो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से लग रहा है मेरे जीवन में अभी सुख शांति नहीं है, मेरे जीवन में ही अभी हल्कापन नहीं है, शक्ति नहीं है, बात बात में मैं घबरा जाता हूं। बाबा कह रहे तुम मालिक हो, तो मालिक तो जब चाहे जो कुछ ले सकता है ना, लेकिन मैं तो वो फील नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं कहाँ मालिक हुआ? बाबा के कहने से। तो समझना है ना, बाबा ने कह दिया मैं बाप हूं, तुम बच्चे, मेरे पास जो सामान है उसके तुम मालिक हो। लेकिन कब? वो बाबा ने कहा
जब आप मास्टर दुख हरता सुख करता बनेंगे, तब मेरी दुकान का मालिक आप बन जाएंगे। अब मुझे सोचना है, दुकान का मालिक बनने के लिए अगर ये क्वालिटी चाहिए तो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ क्या हो। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से मुरली मुझे कैसे सुननी है। मेरे हाथ में डायरी हो, पेन हो, ना जाने कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज गुहे राज बाबा मुझे बताने जा रहे हैं, और मेरा हर पल मुरली में वही अटेंशन कि मुझे बाबा आज क्या नई बात सुनाने जा रहा है। मुझे मुरली पहले नहीं पढ़नी, जबकि हमारे पास पहले मुरलियां होती थी, परंतु ऑनेस्टी ये होती थी कि हम मुरली पढ़ के कभी नेक्स्ट मॉर्निंग में मुरली में नहीं जाते थे, कभी भी। ये नियम नहीं है, ये टीचर का इंसल्ट है वास्तव में। परंतु आज आने वाले बच्चों में और पहले वालों में इस चीज का अंतर है, समझ देने के लिए भी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, तो क्योंकि जब टीचर कुछ पूछता था तो हम उत्तर देते थे, हमें महसूस होता था मैं ईमानदार हूं, मैंने पढ़ा हुआ उत्तर नहीं दिया है, मैंने वो उत्तर दिया जो इस बात के लिए स्वयं भगवान ने अभी अभी मुझे टच कराया, क्योंकि मेरी बुद्धि कहाँ लगी हुई थी, बाबा के साथ। तो जो उसने टच कराया मैंने तुरंत उत्तर दिया, मैंने पढ़ा हुआ उत्तर नहीं दिया। क्योंकि हो सकता है क्लास टीचर मुझसे कभी भी प्रश्न पूछ ले और मैं मुरली पढ़कर आया हूं तो मैं तो तुरंत उत्तर दूंगा ना, लेकिन ऑनेस्टी वो तो नहीं रही ना मेरे पास। तो उस चीज को समझना है, ठीक है ना। तो बाबा इस समय हम सबको जो कुछ दे रहे हैं उसके लिए बुद्धि की झोली एकदम खाली होनी चाहिए। भरी हुई झोली लेकर हमें यहाँ पर नहीं बैठना है। मैं जैसे बिल्कुल अनपढ़ हूं, बाबा के सामने कैसे बैठना है, मैं जैसे बिल्कुल अनपढ़ हूं, खाली हूं, और मैं जा रहा हूं भगवान के सामने। अब भगवान मेरी झोली आज भरेंगे। तो बाबा ने ये चीजें बताई, और दुख की परिभाषा सुख की परिभाषा बताई थी। इसी एक शब्द में आ जाती है कि दूसरों के दुख दूर करना ही क्या है, सुख है ना। अब इस चीज को समझना, दूसरों के दर्द दूर करना ही सुख है। अब उस सुख की महसूसता लेने के लिए मुझे खुद को कितना, जो बाबा की क्वालिटीज हैं उनसे भरपूर करना है। फिर बाबा ने एक पॉइंट आज बताया कि बाप आए हैं आपको गुणवान बनाने के लिए। सिंपल हो गया कि मेरी लाइफ का टारगेट क्या है, मुझे क्या बनना है, मैं क्यों बाबा के पास रोज आता हूं, मैं क्यों बाबा की मुरली रोज सुनता हूं, क्योंकि मैं गुणवान बनना चाहता हूं। कैसा गुणवान, जैसे लक्ष्मी नारायण है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। तो मुझे गुणवान अगर बनना है तो जैसे लौकिक में कपड़े को जिस रंग में रंगना होता है उस रंग में डुबोया जाता है ना। अगर दूसरे रंग में लाल रंग मुझे करना है और मैं काले रंग में डुबो रहा हूं, तो लक्ष्य तो है मेरा कपड़े को लाल करना, लेकिन जब मैंने डुबोया तो वो क्या बन गया, काला। फिर मैं हैरान होता हूं ये काला कैसे हो गया। आया हूं मैं गुणवान बनने, लेकिन हर समय दृष्टि क्या देख रही है, दूसरों के अंदर अवगुण, दूसरे के अंदर कमी कमजोरी। फिर मैं कहता हूं कि मैं गुणवान अभी तक क्यों नहीं बना, क्योंकि रंग कौन सा लग रहा है। तो कमी कमजोरी देखना, अवगुण देखना बहुत आसान काम है, लेकिन हर एक में गुण खोजना ढूंढना वो काम श्रूड बुद्धि वाले बच्चों का काम है, जो तीक्ष्ण बुद्धि है ना। जो बाबा कहते हैं बच्चे 99 भी अवगुण हो किसी में, परंतु एक गुण तो दे करके भगवान ने हर एक को भेजा है। एक गुण तो हर आत्मा में भी है, रावण जैसी आत्मा में भी एक गुण था। तो उस गुण की तरफ मुझे अटेंशन देना है, मुझे और किसी अवगुण की तरफ किसी को नहीं देखना है। संसार में तो है सब कुछ, माल सब बिक रहा है, लेकिन मुझे क्या बनना है, गुणवान।
तो बाबा ने ये बात बहुत सुंदर बताई। और दूसरी बात, दुख जो शुरू होता है, बाबा ने आज कितना अच्छा क्लियर किया, द्वापर से शुरू होता है। तो दुख मनुष्य की क्वालिटी है ही नहीं ना। 2500 साल सुख का काम करके आया हूं मैं, सुख की संपत्ति का अनुभव करके आया हूं, सुख स्वरूप की स्थिति में रहकर आया हूं मैं। तो दुख तो मेरी नेचर में है ही नहीं ना। तो वो तो द्वापर से आया है। तो जो चीज एक्वायर की गई है उसको छोड़ना भी मेरे लिए आसान है, बस उसको अपना नहीं समझना है बिल्कुल भी। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन लास्ट करता हूं, समय हो रहा है। बाबा ने कहा, बच्चे अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। ये बाबा को फेथ है हमारे ऊपर कि हम बच्चों ने ड्रामा को अच्छी तरह समझ लिया। अगर मैंने समझ लिया है ड्रामा को अच्छी तरह से, तो हर सेकंड मेरी अपनी स्थिति क्या होगी, आंतरिक स्थिति, हर आत्मा के संपर्क में आते हुए मेरी आंतरिक स्थिति क्या होगी। अगर मैंने ड्रामा को हर अच्छी तरह से समझ लिया है हर सेकंड के लिए, तो हर आत्मा के संपर्क में आते हुए कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए। न्यूट्रल कर्म करने की विधि, संपर्क में आया, ना कोई कर्म उसका बनने दिया, ना मैंने खुद अपना बनाया। हाँ, उसने अपनी किसी कमजोरी और नेचर के कारण कोई कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया, ये उसका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। लेकिन मैंने उसके साथ कोई भी ऐसा नहीं किया जो मेरा कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो। तो ये बाबा ने कहा, ड्रामा को समझने के बाद ये क्वालिटी आनी चाहिए, हर कर्म करते हुए न्यारापन और हरि के संपर्क में आते हुए कर्मातीत। और दूसरा, माया के तूफान बहुत आते हैं। अब देखो बाबा ने कितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया कि माया के तूफान, बच्चे कहते हैं बाबा बहुत आते हैं, तो बाबा का रिस्पॉन्स इमीडिएट क्या हुआ, बच्चे पद भी तो ऊंचा पाना है। तो यानी कि माया के तूफान एग्जैक्टली है क्या, परीक्षा। वो तूफान नहीं है, वो क्या है, परीक्षा है। तो परीक्षा दूंगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, अच्छा, तभी तो ऊंचा पद पाऊंगा ना। तो बाबा ने कितना हल्का कर दिया कि कभी भी माया के तूफानों को तूफान नहीं समझना है। वो तूफान नहीं है, वो क्या है, परीक्षा है। अगर ऊंचा पद पाना है तो ये समझना चाहिए, और अगर ये लक्ष्य नहीं है तो आप तूफानों को तूफान समझिए और उनसे फाइट करते रहिए। हाथ में क्या आएगा, दास, दासी, साधारण प्रजा, है ना। तो ये तो हमको नहीं चाहिए ना। तो इसलिए हर तूफान को एक अपॉर्चुनिटी और एक एग्जाम समझ के क्रॉस करना है, ठीक है। तो ये है आज के बाबा के मधुर महावाक्य, जो आपको मैंने पहले भी बताया कि महावाक्यों को आज के स्टेटस में स्थित होकर सुनना है। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, फरिश्ता। मुझे फरिश्ते स्वरूप में बैठ करके मुरली को कैच करना है कि फरिश्ते स्थिति में मैं सदा रहूं। उसके लिए आज बाबा मुझे क्या कह रहे हैं, तो चलो बड़े प्यार से बाबा के पास। अच्छा, चेहरों पर क्या होना चाहिए, इसमें कंजूसी नहीं, ठीक है ना। बाबा के घर में, बाबा के क्लासरूम में बच्चों का चेहरा कैसा होना चाहिए, बहुत गंभीर, हर्षित। तो हर्षित चेहरा रखकर बाबा की हर बात सुननी है। तो चलो बहुत प्यार से अपने फरिश्ते स्वरूप में चमकता हुआ लाइट का स्वरूप, उसके भीतर मैं चमकता हुआ सितारा, पवित्रता की किरणें सारे वातावरण में फैला रहा हूं। पांचों तत्वों को भी पावन बना रहा हूं। मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट है।
मैं स्वयं लाइट हूं। इस डबल लाइट स्वरूप में मैं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने उपस्थित हूं। दृष्टि ले रहा हूं बाबा की दृष्टि से। अथाह प्यार का सागर बहता हुआ मेरे भीतर समा रहा है। मैं मास्टर प्यार का सागर, प्यार की किरणें सारे विश्व में फैला रहा हूं। ओम शांति।